नाउ स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग देखेंगे पार्ट बी, मेजर द लेंथ ऑफ द फ्लोर ऑफ योर क्लासरूम इन मीटर्स, ऑल्सो मेजर द विड्थ। तो हमने ये क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है। हमने ये क्लास में डिस्कस किए थे। सपोज ये हमारे क्लास है, ठीक है, ये सपोज हमारे क्लास है और इस क्लास का फ्लोर ये है आपका फ्लोर, ये आपका फ्लोर है, ठीक है। इस फ्लोर में आपका अगर ऐसा आपका फ्लोर है, अगर इस तरह का फ्लोर है आपका, अगर इस तरह का फ्लोर है, ठीक है, इस तरह का आपका फ्लोर है, फ्लोर ऑफ योर क्लासरूम इन मीटर। तो मेरा जो क्लास है, मेरा क्लास का जो फ्लोर है, ठीक है, उसका क्या है, उसको हम लोग लेंथ और विड्थ हम लोग उसको किस में देखेंगे, हम लोग उसको मीटर में देखेंगे। इसलिए बोल रहा कि मेजर द लेंथ ऑफ द फ्लोर ऑफ योर क्लासरूम इन मीटर्स। तो मैंने ये अनुमान किया कि मेरा जो क्लास है उस क्लास का जो लेंथ है वो लेंथ 20 मीटर है, ठीक है। ऑल्सो मेजर द विड्थ, और विड्थ जो है मेरे क्लास का जो फ्लोर है, फ्लोर का जो विड्थ है वो 10 मीटर है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि मेरा क्लास का जो लेंथ है, लेंथ मैंने अनुमान किया, मेजर किया या अनुमान किया आपका 20, एंड विड्थ दैट मीन्स ब्रेथ कितना है 10, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ योर क्लासरूम इन स्क्वायर मीटर। तो देखो मेरा जो फ्लोर है वो फ्लोर क्या है, रेक्टेंगुलर है। अब रेक्टेंगुलर जो फ्लोर है उसका एरिया कैसे निकालते हैं, फ्लोर का रेक्टेंगुलर फ्लोर का एरिया कैसे निकालते हैं, रेक्टेंगुलर जो फ्लोर है, फ्लोर रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया कैसे निकालेंगे, हम लोग जानते हैं रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट मीन्स 20 इंटू 10 मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स 200 मीटर स्क्वायर। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ योर क्लासरूम इन स्क्वायर मीटर्स, दैट इज 200 मीटर स्क्वायर। नाउ हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन योर क्लास। तो मैंने पहले ही लिख लिया था, ठीक है, हमारे क्लास में कितना स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 40 स्टूडेंट है मेरे क्लास में। सो हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन सीट इन 1 स्क्वायर मीटर। तो एक 1 मीटर में कितना बैठ सकते हैं, ठीक है। मेरा क्लास का जो एरिया है वो एरिया कितना है 200 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हम लोग यहाँ पे करके देख सकते हैं कि 200 मीटर स्क्वायर में कैन सीट हाउ मेनी स्टूडेंट कैन सीट 40 स्टूडेंट्स, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर, सो हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन सीट इन 1 स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर मीटर में कितना स्टूडेंट बैठ सकते हैं। तो 200 मीटर स्क्वायर में कितना बैठते हैं 40, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना बैठेगा 40 बटा 200, तो कितना हो रहा है 1/5, ठीक है। तो एक भी नहीं हो रहा है 1 स्क्वायर मीटर में, एक भी स्टूडेंट नहीं आ रहा है, 1/5 आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इफ यू वांट टू मूव अराउंड इजीली देन हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू थिंक शुड बी देयर इन 1 स्क्वायर मीटर, इन 1 स्क्वायर मीटर। तो आप क्या समझते हो, ठीक है। ये तो हम लोग को यहाँ पे सॉल्व करके नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमें क्लास में देखना पड़ेगा कि अगर मेरा क्लास 200 मीटर स्क्वायर एरिया है, अगर मेरा क्लास का एरिया 200 स्क्वायर मीटर है, ठीक है, तो वहाँ पे कितना स्टूडेंट बैठने से, वहाँ पे कितना स्टूडेंट बैठने से वो इजीली एक जगह से और एक जगह में जा सकते हैं, ठीक है, मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग का क्लास में कितना था 40 स्टूडेंट्स था, तो मैं यहाँ पे आंसर लिख सकता हूँ कि 40 स्टूडेंट्स, ठीक है। अदरवाइज हमें ये करके क्लास में करके देखना पड़ेगा कि अगर एरिया 200 मीटर है, 200 स्क्वायर मीटर है, तो वहाँ पे कितना स्टूडेंट, ठीक है, कितना स्टूडेंट वहाँ पे आप मतलब बैठ सकते हैं, ठीक है, और एक जगह से और एक जगह में इजीली मूव कर सकते हैं, जा सकते हैं आपके क्लास में, ठीक है। तो ये हमने 40 स्टूडेंट्स ले लिया, क्योंकि मैंने पहले ही एज्यूम किया था कि मेरे क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, ऐसे हम लोग मेरे क्लास का लेंथ हम लोग मेज़र कर सकते हैं, ब्रेथ मेज़र कर सकते हैं,
लेंथ और ब्रेथ, ठीक है, क्या दिखा रहा है कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अगर ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगल का एरिया हमें मिल गया 200 मीटर स्क्वायर। क्लास में स्टूडेंट कितना है 40, तो 1 स्क्वायर मीटर में कितना बैठ सकता है, अगर 200 मीटर स्क्वायर में 40 बैठता है तो 1 स्क्वायर मीटर में कितना बैठेगा, 40/200, मतलब 40/200, दैट मीन्स 1/5, एक भी नहीं आ रहा है, ठीक है। और लास्ट में बोल रहा है कि आपके क्लास का एरिया अगर 200 स्क्वायर मीटर है तो कितना स्टूडेंट वहाँ पे इजीली एक जगह से और एक जगह में मूव कर सकते हैं। तो ये हमने अप्रॉक्सीमेटली 40 लिख लिया, ठीक है, अदरवाइज हमें ये करके देखना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज हम लोग डिस्कस करेंगे पेज 152। ओके, थैंक यू।